नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी को मेरे चैनल ऑनलाइन पड़ोसी में स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बताने वाले हैं वो है एम एस वर्ड। एम एस वर्ड पे हम लोग कैसे काम करेंगे, एम एस वर्ड क्या होता है, एम एस वर्ड के फुल ट्यूटोरियल्स आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि एम एस वर्ड का जो पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, जिसे हम वर्ड के नाम से भी जानते हैं। और यह एक वर्ड प्रोसेसर है जो डॉक्यूमेंट को बनाने में, क्रिएट करने में, डॉक्यूमेंट में कुछ भी सुधार करने में, फॉर्मेटिंग बनाने में, शेयर करने में, प्रिंट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है, जो कि इसका प्रयोग हम वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में, लेटर्स बनाने में, ब्राउचर्स बनाने में, टेक्स्ट बनाने में, क्विज, होमवर्क, असाइनमेंट, ई बुक्स आदि टाइप करने, उसको सुधार करने, एडिट करने तथा फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। और साथ ही दोस्तों, यह जो है एक वर्ड एडिटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर उपलब्ध करवाता है। यानी इसका जो बनावट है, इसके जो टूल्स दिए हुए हैं वो ग्राफिकल यूजर में दिया हुआ है। यानी उसका आइकन देख करके ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कमांड, यह टूल्स किस काम के लिए हो सकता है। तो दोस्तों, एम एस ऑफिस का जो ये एम एस वर्ड एक पैकेज है, बहुत ही काम का है, हमें हर ऑफिस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल यह उठता है कि एम एस वर्ड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए ये भी हम बता देते हैं कि एम एस वर्ड का क्या क्या यूज हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोग एम एस वर्ड का जो अगर स्किल्स की बात करें तो यह कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो खुद एम एस ऑफिस सर्टिफाइड प्रोग्राम चलाती है। यदि दोस्तों आपको एम एस वर्ड पर काम करना आ जाता है तो आपके पास एक अतिरिक्त जॉब स्किल आ जाती है, जिसके द्वारा सभी जगहों पर काम कर सकते हैं, चाहे वह गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे वह प्राइवेट ऑफिस हो, कहीं भी एक दुकान हो, हर जगह इसकी ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि हमको कहीं डॉक्यूमेंट्स बनाना हो, कहीं हमको लेटर्स तैयार करना हो, कहीं हमको टेक्स्ट लिखना हो, कोई क्विज बनाना हो या क्वेश्चन पेपर तैयार करना हो, स्कूल का होमवर्क तैयार करना हो, असाइनमेंट तैयार करना हो, या ई बुक्स बनाने हो, या कुछ और भी टाइप करना हो, उसमें सुधार करना हो, कुछ फॉर्मेटिंग बनाना हो, कुछ चार्टिंग बनाना हो, कुछ तरह के नॉर्मल डिजाइनिंग करना हो, इस तरह के टेक्स्ट आधारित जितने भी काम होते हैं इनका प्रयोग हर जगह होता है और वहाँ पे आप यूज इसका कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात ये आती है कि हम एम एस वर्ड को सीखेंगे कैसे। एम एस वर्ड सीखना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसको कैसे सीखेंगे, कहाँ कहाँ से इसको सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपके घर से, आपके नियर में अगर कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है तो आप वहाँ जा कर के आप आसानी से एम एस वर्ड सीख सकते हैं। और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाकर सीखने से आपको सबसे बड़ी फ़ायदा क्या है कि वहाँ पे कंप्यूटर लैब मिल जाता है, जिससे आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर लें। दूसरा तरीका है दोस्तों, बुक्स पढ़ कर। एम एस वर्ड के ढेर सारी बुक्स आते हैं, फिजिकल और ई बुक भी आते हैं। आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, हर जगह मिल जाएगा, अमेजन पर मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहां से एम एस वर्ड का बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट में भी उपलब्ध है, मार्केट से भी आप एम एस वर्ड के बुक खरीद करके आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज़ की कमी रह जाती है, प्रैक्टिकल। इसके लिए आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर होना अनिवार्य है। तीसरा हमारा है वेब बेस्ड ट्यूटोरियल। बहुत सारे दोस्तों ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे वीडियो प्रैक्टिकली और पीडीएफ फाइल भी नोट्स के द्वारा मिल जाते हैं, टेक्स्ट फाइल भी मिल जाते हैं, जहाँ से हम पढ़ करके या वीडियो देख करके प्रैक्टिकल करके हम सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें भी आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना अनिवार्य है। चौथा हमारा तरीका है यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑनलाइन क्लासेज करना। दोस्तों, यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि एम एस वर्ड के क्लास देते हैं, एम एस वर्ड के बहुत सारे टूल्स के बारे में बताते हैं। लेकिन थोड़ी सी दोस्तों इसमें कमी हमें महसूस होती है कि प्रत्येक टूल्स के बारे में
कंटिन्यूअस लगातार नहीं मिल पाता है यूट्यूब पर वीडियो, लेकिन दोस्तों आपके लिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको एक एक मेनू, एक एक टैब, एक एक वीडियो मिल जाएगा और आप ये हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ो सीखो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें भी आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारा है सीखने का तरीका, MS वर्ड का यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हेल्प मेनू होता है। प्रत्येक सॉफ्टवेयर जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या MS ऑफिस का कोई भी पैकेज यूज करते हैं, उसमें एक हेल्प बटन देता है। हेल्प बटन पर क्लिक कीजिएगा तो इससे रिलेटेड ट्यूटोरियल, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें भी आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना अनिवार्य है। दोस्तों हेल्प बटन खोलने के लिए F1 की का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प बटन नहीं मिल पा रहा हो तो F1 दबा करके आप उसको इंटरनेट के माध्यम से ट्यूटोरियल पढ़ सकते हैं। दोस्तों कुछ हमारे पास ऑनलाइन पढ़ने का कुछ वेबसाइट है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे onlinepadhoseeko.com, ये भी बिल्कुल फ्री है। उडमी है, कोर्सेरा है, उसके अलावा आपके पास एलिसन है, खान एकेडमी है और लिंक इन लर्निंग है। दोस्तों इसके अलावा भी ढेर सारी ऐसे साइट्स हैं जहां से आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि हम कंप्यूटर पे लैपटॉप रखे हुए हैं और सीख तो लेंगे ऑनलाइन, अब हम जैसे सीखना स्टार्ट करते हैं आपके चैनल के द्वारा से तो MS वर्ड को ओपन कैसे करेंगे। हम सबसे पहले सीखते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में MS वर्ड को कैसे ओपन करेंगे। ओपन करना बहुत आसान है, कई वे हैं, कई रास्ते हैं। सबसे पहला तो हम कंप्यूटर को ऑन कर लेंगे और यहाँ पे देखिए कि ये स्टार्ट बटन है, इस स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कीजिएगा। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों MS ऑफिस ढूंढ करके उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उस पर क्लिक कीजिएगा। आपके पास जो वर्जन होगा सब यही मिल जाएगा, 2007 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, जो भी होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा और आपका जो है MS वर्ड ओपन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हम ये भी चीज़ और बता दें कि इसको शॉर्टकट से भी हम लोग खोल सकते हैं। जैसे विंडो R दबाएं, विंडोज R दबाने के बाद रन पर टाइप कीजिए, रन पर टाइप करने के बाद विन वर्ड प्रेस कीजिए और ओके करके इंटर कीजिएगा तो भी आपका खुल जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली MS वर्ड को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन है, इस पर ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च कीजिए माइक्रोसॉफ्ट, MICRO, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। देखिए यहाँ पे आ गया, इस पर ऐसे क्लिक कर दीजिएगा तो भी दोस्तों आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। दोस्तों मैं शॉर्टकट से खोल करके दिखाता हूँ। विंडो R दबाइएगा, विंडो R दबाने के बाद यहाँ पर लिखिएगा विन वर्ड, WINWORD। विन वर्ड लिखने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ओके पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, जैसे ही MS वर्ड खुल जाएगा आपके सामने देखिएगा एक होम पेज आएगा। ये होम पेज है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि आपके सामने ये जो दिख रहा है यहाँ से करके और यहाँ तक ये पूरा होम पेज है। और इस होम पेज के मैं एक एक पॉइंट को इसमें नेम लिख दिया हूँ, इसका जो नामकरण है मैं कर दिया हूँ। काफ़ी मेहनत से दोस्तों मैं इसको बनाया हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पर कंट्रोल मेनू बॉक्स है। ये एरिया आपका रिबन है, इस एरिया को हम लोग रिबन कहते हैं। हम लोग पहले होम पेज पूरा समझ लेते हैं कि किसको क्या कहते हैं, फिर होम पेज की एक एक चीज़ को हम लोग सीखेंगे आगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब रिबन कैटेगरी टैब हैं, यानी इसको मेनू भी बोलते हैं और इसको टैब भी बोलते हैं। ऊपर दोस्तों यहाँ पे टाइटल बार है, टाइटल बार यहाँ पे देखिए हेल्प बटन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन। उसके यहाँ पे ये देखिए ये जो दो दिख रहा है ये और ये एरिया आपका ब्लैंक, जो हमारा ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं रूलर बार इसको बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए इस एरिया के ये और ये दो स्क्रॉल है, इसको पोर्ट्रेट स्क्रॉल इसको बोलते हैं और इसको हॉरिजेंटल स्क्रॉल बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कैटेगरी ग्रुप दिया हुआ है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। जैसे होम मेनू की बात करें तो ये 1 2 3 4 5 ग्रुप इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों इसको डायलॉग बॉक्स करते हैं लॉन्चर, इसको करने पे इसके और भी ऑप्शन खुलते हैं जो कि इसके अंदर छुपे हुए रहते हैं
वो भी खुल जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो है कर्सर हमारा है, इंसर्टेशन पॉइंट है, और यहाँ पे देखिए प्रूफिंग बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको वर्ड काउंट करके बताता है कितना वर्ड टाइप किए हैं। यहाँ पे आपको पेज बताता है कितने पेज आप लिए हुए हैं। और यहाँ पे इसमें 3 ठो लेआउट दिया हुआ है दोस्तों, फुल लेआउट और प्रिंट लेआउट और आपका ये लेआउट दिया हुआ है। आप इसमें लेआउट देख सकते हैं, आउटलाइन ड्राफ्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको परसेंटेज बताएगा, आपके पेज की परसेंटेज क्या है, 96%। इसको आप यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि आप जूम लेवल को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ब्राउज ऑब्जेक्ट टूल्स दिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे आइएगा तो ये रिबन को हाइड करना और अनहाइड करने के लिए दिया हुआ है। दोस्तों हम लोग इस होम पेज को अब एक एक करके बारी बारी से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों इसमें क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार होता कहाँ है? सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत है हम लोग को। यहाँ देखिए ये जो एरिया जो दिख रहा है ना, ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है दोस्तों। इसको हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी इसको ऐड भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। जितने भी ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार है, ये सब को हम लोग एडिटर प्रोग्राम में दिया रहता है। ये एडिटर प्रोग्राम है, इसको हम लोग अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई कमांड का आपको बार बार जरूरत पड़ता है, जैसे सेव का बार बार जरूरत पड़ता है, प्रिंट प्रीव्यू का बार बार जरूरत पड़ता है, तो उसको आप यहाँ पर रख लीजिए। अंडो का जरूरत पड़ता है बार बार, उसको आप यहाँ पर रख लीजिए। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो वो काम करने लगेगा। दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के MS वर्ड में भी मिल जाएगा, एक्सेल में भी मिल जाएगा, पावर पॉइंट में भी मिल जाएगा, वर्ड पैड में भी मिल जाएगा, MS पेंट में, यानी कि नोट पैड को छोड़ करके बाकी सभी में मिल जाते हैं। दोस्तों इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए हमारे पास टू वे, एक तो कमांड और बटन को ऐड कर लेते हैं, दूसरा कि हम लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं। किसी भी कस्टमाइज किए हुए एक्सेस बार में जो भी हमारा टूल्स है, जो भी हमारा कमांड है, उसको हम लोग यहाँ से हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। चलिए दोस्तों इस होम पेज के सबसे पहला हम टाइटल बार की बात कर लें। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार जो है हमारा सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस एरिया जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे इस एरिया को हम लोग टाइटल बार कहते हैं। इस टाइटल बार के राइट साइड कॉर्नर में 3 बटन होते हैं, जो मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन होता है। दोस्तों जब हम कोई फाइल को सेव नहीं किए हुए रहते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम किए करते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट का जो नाम रहता है डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही हम इसको सेव करते हैं तो हमारे द्वारा सेव किया हुआ जो नाम हम लोग देते हैं, वही नाम हमारा यहाँ पे ऊपर में दिखाई देता है, जैसा कि आपके सामने ये दिख रहा होगा। ये दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है सेव किया हुआ फाइल है, तो यहाँ पे हम नाम दिए हुए हैं। और ये देखिए कि अनसेव्ड, यानी कि फाइल सेव किया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है। इससे पहचान हो जाती है कि हमारे डॉक्यूमेंट सेव है या नहीं। दोस्तों इसके जो कोने पे यहाँ पे 3 बटन है। एक बटन है मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन से क्या होता है, ये मिनिमाइज हो जाता है, आकर के टास्क बार में रुक जाता है, और मैक्सिमाइज से रीस्टोर डाउन हो जाता है, यानी कि फिर से वो चौड़ा होकर के ऊपर में हमारा खुल जाता है प्रोग्राम। और क्लोज बटन से दोस्तों आपको पता ही है, प्रोग्राम ही बंद हो जाता है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट है दोस्तों, वो है रिबन। दोस्तों रिबन क्या है? इस एरिया को हम लोग रिबन बोलते हैं, यहाँ से लेकर के इस एरिया को रिबन बोलते हैं। प्रत्येक टैब का अपना एक रिबन होता है, जैसे होम का, इंसर्ट का, पेज लेआउट का, सबका अपना अपना एक रिबन होता है दोस्तों। इस रिबन जो है हमारा मेनू बार के जस्ट नीचे होता है, और इसमें बहुत सारे टूल्स दिए होते हैं जिसका यूज हम कर सकते हैं। और इसके आगे हमारा दोस्तों मेनू बार है। मेनू बार जैसे होम है, इंसर्ट है, पहले ये मेनू बार है, इसको हम लोग टैब भी बोलते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। इस मेनू बार जो होता है वो हमारा टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है। इसमें कई विकल्प दिए होते हैं, कई ऑप्शन होते हैं, कई टूल्स होते हैं, इसके हम ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके आगे दोस्तों स्टेटस बार है। स्टेटस बार हमारे पास यहाँ होता है, इस एरिया को हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ देखिए इस एरिया को स्टेटस बार कहते हैं। इस एरिया में हमारे पास क्या क्या होता है, तो इस एरिया में इस साइड में आप देखिए कि जूमिंग लेवल होता है, यहाँ पे कुछ पेज लेआउट दिए हुए होते हैं, और यहाँ पे देखिए कि आपका
वर्ड कितना है वो देता है, और यहाँ पे पेज भी दिखाता है कि कितना पेज हम अभी तक इस पे टाइप किए हुए हैं, नंबर दिया होता है, लैंग्वेज वर्ड सब कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ रहता है। दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा टेक्स्ट एरिया है, और टेक्स्ट एरिया हम जानते हैं कि एमएस वर्ड का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और सबसे बड़ा भाग भी है। इसी टेक्स्ट एरिया में कुछ भी फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, कुछ भी हम लेटर्स लिख सकते हैं, सारा कुछ इसी पर होता है। इसमें एमएस वर्ड में हम इसको पेज बोलते हैं, और एमएस एक्सेल में इसको सीट बोलते हैं, और पावर पॉइंट में इसको हम लोग स्लाइड पेज बोलते हैं। दोस्तों इसके आगे हमारा जो है वो है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार जो है हमारा यहाँ इस एरिया को हम लोग स्क्रॉल बार कहते हैं, इस एरिया को और इस एरिया को। दोस्तों ये जो एरिया होता है ये पोर्ट्रेट स्क्रॉल होता है, जिसको हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल भी बोलते हैं, और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप स्क्रॉल, यानी इसको हम लोग हॉरिजेंटल स्क्रॉल भी बोलते हैं। यह पेज को, ये जो पोर्ट्रेट स्क्रॉल है पेज को ऊपर नीचे खिसकाता है, और ये जो है हमारा लैंडस्केप स्क्रॉल पेज को दाएं या बाएं सरकाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारे सारे ये होम पेज की जानकारी हमें मिल गई है, और अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से मेरा ढेर सारा वीडियो देख करके ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching.